पूजन प्रारंभ करें। हाँ करो। ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा या स्मरेत् पुंडरीकाक्षं साबाया भयंत्रा शुचिः। ओम सर्वबाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वितः मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यति न संशयः। हरि ओम महा। हाथ धो लो। ओम हस्त प्रक्षालनम गोविंदाय नमो नमः। ओम हस्त प्रक्षालनम, पैसे भी साइड में रखें। ओम हस्त प्रक्षालनम गोविंदाय नमो नमः। ओम हरि, हाथ धो लीजिए। ओम हरि ओम महा, ये जल पीना है। केशवाय नमः, माधवाय नमः, नारायणाय नमः। ओम हरि ओम मा केशवाय नमः, माधवाय नमः, नारायणाय नमः। ओम केशवाय नमः, माधवाय नमः, नारायणाय नमः। ओम केशवाय नमः, माधवाय नमः, नारायणाय नमः। पहले आप हाथ धो लो। ओम हस्त प्रक्षालनम गोविंदाय नमो नमः। ओम केशवाय नमः, माधवाय नमः, नारायणाय नमः। ये लो जल पी लो। केशवाय नमः, माधवाय नमः, नारायणाय नमः। फिर से हाथ धो लो। ओम हस्त प्रक्षालनम गोविंदाय नमो नमः। हाथ धो लो। ओम हस्त प्रक्षालनम गोविंदाय नमो नमः। ओम हरि ओम हस्त प्रक्षालनम गोविंदाय नमो नमः। हरि ओम महा। ओम सहस्र श्री रेखा पुरुषा सहस्राक्ष सहस्रपात सबोमिगुं सर्वा तस्मृत्वः त्रिदशांगुलम हरि ओम महा। ये पुष्प का दोनों आप अपने सामने रखें। ये भी आपको इधर रखें। ये अभी होगा, अभी सब क्रम से होगा। हाँ इसका क्रम होता है, पूजन क्रम से होता है। तुम छेड़ो ना, अपन बोलो ना उनको कोई हाथ बात से। नहीं, क्रम से। अब आप इसमें से थोड़ा थोड़ा हाथ से बिल्कुल मत बोलो। आप भी ले लो, आप भी ले लो थोड़ा। जय माता दी, जय माता दी, जय माता बोलो दी। सच्चे दरबार की जय। अपने जो आपके कुल देवता हैं उनका ध्यान करें, और अगर आपके गुरु महाराज हैं, आपने गुरु धारण कर रखा है, तो अपने गुरु महाराज को प्रणाम करें। ओम गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। नमो ब्रह्मण्य देवाय गौ ब्राह्मण हिताय च जगद्रिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। आप इसमें दोने में चढ़ा दो, यही चढ़ा दो। ले रहा हूँ आपको दूसरा, आप उसमें चढ़ा दो। दोना नहीं दिया आपको, हाँ उसमें से ले लो, थोड़ा सा लेकर के चढ़ा दो। थोड़ा थोड़ा ज्यादा नहीं, बहुत। फिर से थोड़ा सा पुष्प अक्षत लीजिए, अपने आसन के नीचे रखिए, ऐसे करके यहाँ पे अच्छा ऐसे रख लीजिए, हाथ लगाए रहिए। ओम पृथ्वी त्वया धृता लोका देवी त्वं विष्णुना धृतः त्वं च धारी मां देवी पवित्रं कुरु चासनं महा। ओम आधार शक्त्यै नमः पृथ्वी देव्यै नमो नमः। उसके बाद में ये लीजिए, उल्टे हाथ में रखिए, हटा दीजिए। ओम गणाधिपं नमः, ये चढ़ा दीजिए फूल। ओम गणाधिपं नमस्कृत्यं पितामह विष्णुरुद्रं श्रियं देवी वंदे भक्ता सरस्वती में। अस्नाधिपं नमस्कृत्यं गृहनाथ निशाकरं धरणी गर्भ शंभूतम। ऐसे कीजिए, ऐसे सीधे देखो ऐसे ऐसे। धरणी गर्भ शंभूतम शशिपुत्रं बृहस्पति में दैत्याचार नमस्कृत्यं सूर्यपुत्रं महाग्रह राहु केतु नमस्कृत्यं यज्ञारंभे विशेषतः चक्रादा देवता सर्वा मुनिश्चैव तपोधनान् गर्गमुनि नमस्कृत्यं नारदन् मुनि सत्तमं वसिष्ठ मुनि शार्दूलं विश्वामित्र च गोभिल व्यासं मुनि नमस्कृत्यं सर्वशास्त्र विशारदं विद्याधिकया ये मुनिया आश्चर्य तपोधनः तान् सन्मान् प्रणाम यज्ञ रक्षान् करान् सदः। थोड़ा सा इस तरफ चढ़ाइए। ओम पूर्वे रक्षतु वाराह आग्नेया गरुड़ध्वजः, इस तरफ चढ़ाइए। दक्षिणे पद्मनाभस्तो नैऋत्यां मधुसूदनः, पीछे की तरफ। पश्चिमे पातु गोविंदो वाभ्यां तु जनार्दनः, द्वार की तरफ। उत्तरे श्रीपते रक्षान् ईशान तु महेश्वरः। फिर अपने ऊपर ऐसे घुमा के अक्रमांतते भूता पिशाचा सर्वतो दिशः, उधर की तरफ छोड़ दीजिए। पिशाचा सर्वतो दिशः। हरि ओम पूजा कर्म समारभे। क्या हो गया, किसके चला गया? तूने अपने कर दिया ना।
कोई बात नहीं, मैं कर देता हूँ। ओम अक्रमांत ते भूता पिशाचा सर्वतो दिशः हरि ओम मां पूजा कर्म समारभे। हाथ धो लो। आपके बच्चे तो मुझे ऐसे देख रहे हैं जैसे कृष्ण जी अपने गुरु को देख रहे थे जब कृष्ण जी का नामकरण हो रहा था। वो वरदानी बेटी है। हाँ, मैं मंगा के लाया था हाँ, उनको। तो वो कृष्ण जी अपने हरिद्वार गुरु को में से। देख रहे थे जब गुरु जी उनका नामकरण करने आए थे तब। अब फिर से पुष्प और अक्षत लीजिए। आपको मैं हर पूजन का महत्व भी थोड़े संक्षेप में बताते हुए चल रहा हूँ, वैसे आपको समझ आ जाएगा। अभी आपने जो सर्वप्रथम गुरु का पूजन किया है, तो गुरु का ध्यान करने से ही हमें सब कुछ प्राप्त होता है। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरहु कलेश विकार। तो गुरु के द्वारा हमारा कल्याण। और जो मैंने आपको कहा यहाँ पर अक्षत रखिए, ये आपने पृथ्वी माता का पूजन किया। जब तक आपका आसन पवित्र नहीं होगा, आपको पूजन करने का कोई फल नहीं मिलेगा। तो ये आपने अपना आसन पवित्र किया है और पृथ्वी माता से प्रार्थना किया है। फिर उसके बाद में मैंने आपको जो अक्षत दिया है और मैंने कहा कि इसको चारों तरफ छींटा करो, फिर अपने ऊपर 7 बार घुमाओ। चारों तरफ छींटा करने का अर्थ है पूरब से, पश्चिम से, उत्तर से, दक्षिण से आपका सब जगह मंगल ही मंगल हो। और अपने ऊपर से घुमाने का, आपके ऊपर अगर कोई अला बला हो, कोई परेशानी हो, वो चीज भगवान दूर कर दे। ये अर्थ है। अब आप सरस्वती माता का प्रार्थना कर रहे हैं पुष्प अक्षत लेकर के। ओम या कुंदेन्द्र तुषारहार धवला या शुभ्र वस्त्रावृतः या वीणावर दंड मंडित करा या श्वेत पद्मासनः या ब्रह्मा च शंकर प्रवितभिर्देवैः सदा वन्दितः सामां पातु सरस्वती भगवती निशेष जाण्डेप्पः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं श्री वीणा पुस्तक धारिण्ये श्री महासरस्वती देव्यै नमो नमः। ये पुस्तक का पूजन कर रहे हैं, चढ़ा दीजिए पुस्तक पर। ये क्या है? पुस्तक का पूजन करने से आपको सद्बुद्धि की प्राप्ति होती है, आपको अच्छे विचार आते हैं, सात्विक विचार आते हैं। इसलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हाथ लगवा लो, हाथ लगा लो, बस हो गया बस। अब फिर से पुष्प और अक्षत लीजिए और हाथ जोड़ करके भगवान विष्णु का ध्यान करें। भगवान विष्णु का ध्यान करो, भगवान विष्णु का ध्यान। मैं वीडियो बना रहा हूँ। चक्रम सकरेट कुंडलम सफेद वस्त्रम सरसेरुहक्षणम सारवक्षल्लस्थल कौस्तुभं श्रियं नमामि विष्णुं शीर्षं चतुर्भुजं महा। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की, श्री सत्यनारायण भगवान की जय। वहीं पर चढ़ा दीजिए। ये आपने भगवान विष्णु का पूजन किया है। इनका पूजन करने से, शंख की ध्वनि करने से आपके घर में वास्तुकृत कोई दोष नहीं रहता है, आपके घर में ऊपरी बाधाएं, कोई परेशानी नहीं रहती है। इसीलिए हमें पूजन करते वक्त सुबह और शाम शंख की ध्वनि करनी चाहिए, शंख बजाना चाहिए, घंटी बजाना चाहिए। शंख बजाने से भगवान का आवाहन भी होता है, भगवान आते हैं। ठीक है। अब फिर से पुष्प और अक्षत लीजिए और अब जो है हम ज्योत का दर्शन करेंगे, ज्योत का मतलब दर्शन करेंगे, दीप का। ओम दीपो ज्योति परब्रह्मं दीपो ज्योति जनार्दनः दीपो हरतु मे पापं प्रात दीप नमोस्तुते शुभं करोतु कल्याणं आरोग्यं सुख संपदाम शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योतिर्नमोस्तुते। ओम धूपं दीपं दर्शयामि महा। चढ़ा दीजिए। ये आपने दीप का पूजन किया। दीपक जलाने से क्या होता है? आप लोग सुबह शाम दीपक जलाते हैं। दीपक जलाने से दीपो ज्योति पर ब्रह्मम, दीप ही ब्रह्म है, दीप ही भगवान कृष्ण है। दीपो हरतु मे पापम, दीप जो है आपके पापों को हरता है। दीप ज्योतिर्नमोस्तुते, कष्टों को हरता है दीपक। और दीपक जलाने से आपको शुभ फल की प्राप्ति होती है, आपकी आयु बढ़ती है, आपको धन दौलत मिलता है, आपको सुख समृद्धि मिलती है, आपके शत्रुओं का नाश होता है। जो आपके गुप्त शत्रु होते हैं, जिनको आप नहीं जानते हैं, उनका भगवान उनकी बुद्धि को खराब कर देते हैं। आप, मैं दोबारा मंत्र बोल रहा हूँ, इस मंत्र का आप सुनिएगा। दीपो ज्योति परब्रह्मं दीपो ज्योति जनार्दनः, दीप ही जनार्दन है। दीपो हरतु मे पापम नमोस्तुते, दीप पापों को हरता है। शुभम करोतु कल्याणम आरोग्यम सुख संपदाम, कल्याण को देता है, आपका भला देता है।
शुभम करो तो कल्याणम, आपकी आयु को बढ़ाता है। शुभम करो तो कल्याणम आरोग्यम सुख संपदाम शत्रु बुद्धि विनाशाय, आपके शत्रुओं की बुद्धि विनाश की ओर आकर्षित होती है। दीप ज्योतिर नमोस्तुते, ये दीप जलाने का फल होता है। फिर से जो है हाथ धो लीजिए आप लोग। मैं आप लोगों को कोई समस्या तो नहीं, मैं समझा के बोल नहीं महाराज, हो महाराज, है ना? अच्छा है, समझना भी तो आना चाहिए। जी, जी। बात का क्या हाँ। तात्पर्य है, क्या जी जी। अब क्या है कि देखो, आप पूजन करते हैं, पर जब तक आपको पूजन का महत्व नहीं पता होगा आप नहीं समझ पाएंगे। इसीलिए पूजन का महत्व बहुत आवश्यक है। ठीक है, अब ये पुष्प हमें दे दीजिए जो चढ़ा हुआ है जी। अब क्योंकि मैं आप लोगों से यहाँ चढ़वाना था, पर आप लोग पीछे बैठे हैं, इसलिए मैं जो है यहाँ से चढ़वा रहा था कि मैंने कहा आप दोने में चढ़ा देंगे, मैं यहाँ भगवान को चढ़ा लूंगा। ओम हरि ओम महा। आइए अब आप लोग तिलक करवाएं। ओम हरि ओम मा सहस्त्र श्री रेखा पुरुखा सहस्राक्षा सहस्रपाता सबूमि गुं सर्वा तस्पृत्वा त्रिदशांगुलम मा हरि ओम महा। ओम आदित्या वसुवो देवा विश्वे देवा मरुद्गणः तिलकन्ते प्रयच्छन्तु धर्म कामार्थ सिद्धये। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजः मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलायस्तनो हरिः। हरि ओम महा। ओम आदित्या वसुवो देवा विश्वे देवा मरुद्गणः तिलकन्ते प्रयच्छन्तु, आप लगा लें, तिलकन्ते प्रयच्छन्तु धर्म कामार्थ सिद्धये। थोड़ा सा चावल लगा लें। ओम हरि ओम महा। मम्मी को भी लगा दो। आइए आपको लगा दूं, आइए आगे आ जाइए थोड़ा। ओम आदित्य, नहीं वो आ जाएगा, आप आ जाओ, पहले आप आ जाइए। आदित्या वसुवो देवा विश्वे देवा मरुद्गणः तिलकन्ते प्रयच्छन्तु धर्म कामार्थ सिद्धये। ओम हरि ओम मा आदित्या वसुवो देवा विश्वे देवा मरुद्गणः तिलकन्ते प्रयच्छन्तु धर्म कामार्थ सिद्धये। ओम आदित्या वसुवो देवा विश्वे देवा मरुद्गणः। लीजिए आप लगा लीजिए तिलक, पूना का लगा देता हूं। और आप वो भी लगा दीजिए। चावल लीजिए, अक्षत लीजिए थोड़ा सा। अब आपने तिलक लगाया है, तिलक लगाने का भी महत्व होता है। पूना का लगा देता है। आदित्या वसुवो देवा विश्वे देवा मरुद्गणा, भगवान सूर्य आपकी रक्षा करते हैं। मरुद्गण तिलकन्ते प्रयच्छन्तु, तिलक लगाने से आपकी इच्छाओं की पूर्ति होती है। आपके जो भी मन के संकल्प है वो संकल्प भगवान पूरा करते हैं। धर्म कामार्थ सिद्धये, यानी कि आपके धर्म की कामनाएं पूरी होती हैं। आपकी कोई भी कामनाएं हैं वो भगवान सिद्ध करते हैं। तो इसीलिए ये मंत्र बोला जाता है। आदित्या वसुवो देवा विश्वे देवा मरुद्गणः तिलकन्ते प्रयच्छन्तु धर्म कामार्थ सिद्धये। अब जो है कलावा बंधवाइए, कुछ कुछ दक्षिणा रख लीजिए हाथ में अपने। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बंधवा लो, बंधवा लो। श्रद्धा अनुसार जो है लीजिए। खोल दे करिए। हाँ हटा लीजिए। ओम हरि ओम महा। ओम जेन बद्धो बली राजा दानवेन्द्रो महाबलः तेन त्वं प्रतिबध्नामि रक्षेम माचल। ऐसे तेन त्वं प्रतिबध्नामि रक्षेम माचलः। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। कुछ दक्षिणा दे दीजिए हाथ में, ये लीजिए, इसमें दोने में चढ़ा दीजिए। आओ भाई लड्डू गोपाल जी, आ जाओ आ जाओ, थोड़ा सा कला बनवा लो बेटा। वैसे तो आपका आशीर्वाद हमें लेना चाहिए, लेकिन मैं थोड़ा सा बांध देता हूँ, आप अपने हिसाब से बात में। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजः मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलायस्तनो हरिः। ओम जेन बद्धो बली राजा दानवेन्द्रो महाबलः तेन त्वं प्रतिबध्नामि रक्षेम माचलः। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। आइए लीजिए, फूल ले लीजिए हाथ में, फूल और अक्षत ले लीजिए, दक्षिणा रख लीजिए हाथ में। लीजिए। ओम जेन बद्धो बली राजा दानवेन्द्रो महाबलः
तेन त्वं प्रतिबध्नामि रक्षे ममाचलमाचलः सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरणे त्र्यंबके गौरी लाइए मुझे दीजिए नारायणी नमोस्तुते। आइए ओम जैन बद्धो बलि राजा दानवेन्द्रो महाबलः तेन त्वं प्रतिबध्नामि रक्षे ममाचलमाचलः सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। आइए आगे आइए बंद वाले भी नहीं बेटा आगे आओ बंद वाले जय माता दी। आगे आइए ओम जैन बद्धो बलि राजा दानवेन्द्रो महाबलः तेन त्वं प्रतिबध्नामि रक्षे ममाचलमाचलः मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजः मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलायस्तनो हरिः। आइए ओम जैन बद्धो बलि राजा दानवेन्द्रो महाबला तेन त्वं प्रतिबध्नामि रक्षे ममाचलमाचलः सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। बेटा आगे आ जाओ परेशान क्यों हो आगे आ जाओ खड़े होके आ जाओ कुछ दक्षिणा रख लेना हाथ में ठीक है। ओम जैन बद्धो बलि राजा दानवेन्द्रो महाबलः तेन त्वं प्रतिबध्नामि रक्षे ममाचलमाचलः सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। आइए फैलाओ बंधवा लीजिए आप रुक जाइए पहले मम्मी को बंधवा दीजिए। ओम जैन बद्धो बलि राजा दानवेन्द्रो महाबलः तेन त्वं प्रतिबध्नामि रक्षे ममाचलमाचलः सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। आगे आइए आगे आइए इस वाले उल्टे हाथ। ओम जैन बद्धो बलि राजा दानवेन्द्रो महाबला तेन त्वं प्रतिबध्नामि रक्षे ममाचलमाचलः सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। फूल भी देखिए ऊपर सुबह आना हो तो कोई बात नहीं थोड़ा सा ले लो बांध दे कोई बात नहीं ये लो कलावा बाद में बांध देना आराम से परेशान मत होइए आराम से कर लीजिए कोई दिक्कत नहीं लीजिए हाँ आराम से बांध ये लो। अब आप सभी जो है पुष्प और अक्षत लीजिए हाथ में हाथ जोड़ करके भगवान का ध्यान करेंगे प्रार्थना करेंगे। अब जैसे आपने तिलक लगाया है वैसे जो कलावा बांधा है कलावा बांधने से क्या होता है जैन बद्धो बलि राजा दानवेन्द्रो महाबला कि राजा बलि के समान आप जो है प्रतापी हो दानी हो। तेन त्वं प्रतिबध्नामि रक्षे ममाचलमाचलः कि भगवान आपकी रक्षा करें पग पग पर आपकी रक्षा। इसका अर्थ ये अब आप भगवान की स्तुति करने जा रहे हैं प्रार्थना करने जा रहे हैं। हरे थोड़ा थोड़ा पुष्प और अक्षत भी ले लीजिएगा आप लोग। हरे ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारिक्षयो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु पृषदश्वां मरुताः वृष्णिमातरः शुभं जामानो विदधे सुपूजनमया अग्निजिह्वा मानवाः सूरचक्षसो विश्वेनो देव अवसागमन्निह भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाच्छबीजजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टवाग्भुं स्वस्तनो विवर्षे महि देवहितं जदायु शतमिन्न शरदो
अन्ति देवा जत्रान् चक्राजरसं तनूत्नाम पुत्रासो जत्र पितरो भवन्ति मानो मध्यारीरिखतां युगन्तोः अदितिर्यौरदितिरन्तरिक्षमदितिर्माता स पिता स पुत्रा विश्वे देवा अदिति पञ्चजन अदितिर्जातमदितिर्जनित्वं माद्यौहौ शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिवनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि जतो जतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु शम्नः कुरु प्रजाभ्यो भयं नः पशुभ्यः गणानन्त्वा गणपति गुं हवामहे प्रियाणन्त्वा प्रियपति गुं हवामहे निधीनन्त्वा निधिपति गुं हवामहे वसो मम आहम जानि गर्भधम त्वं जासि गर्भधम्मा अम्बे अम्बिके अम्बालिके न मानयति कश्चन शशस्वकां सुभद्रिकां कां पीलवासिनीं महा ॐ विश्वे सम्माधवं डुण्डिं दण्डपाणिं च भैरव वन्दे काशीं गुहां गङ्गा भवानी मणिकर्णिकां वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। बोलिए श्री महागणपतेश्वर भगवान की जय, श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। आप आगे बैठे यहाँ चौके पे चढ़ा दें और आप लोग दोने पे चढ़ा दें। ओम हरि ओम महा, ये स्वस्ति वाचन का पाठ होता है। इसको जब भी हमारे घर में यज्ञ पाठ पूजा विवाह शादी नामकरण होता है तो आपके मंगल कामना के लिए हम लोग पाठ करते हैं। इसमें आपके हम लोग सुख के लिए, समृद्धि के लिए, आनंद के लिए, काम काज के लिए, स्वास्थ्य के लिए, हर एक चीज के लिए हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। तो इसका इससे ये स्वस्ति वाचन होता है। ओम हरि ओम महा। अब जो है फिर से पुष्प और अक्षत ले लें दोबारा से, थोड़ा ज्यादा लीजिएगा, उल्टे हाथ में रख लीजिए। अब हम आपके घर के कुल देवता का पूजन कराने जा रहे हैं। ओम हरि ओम मा ओम सहस्र श्री रेखा पुरुषः सहस्राक्षा सहस्रपाता सभूमि गुं सर्वात स्मृत्वा त्रिदशांगुलम मा हरि ओम महा। उल्टे हाथ में रख लीजिए, सीधे हाथ से थोड़ा थोड़ा दोने में चढ़ाते रहिए। अगर आप यहाँ चढ़ा सके तो ज्यादा उचित है, और अगर यहाँ नहीं पहुँच सकते हैं तो अपने सामने दोना रख लीजिए और पुष्प रखिए अपने सामने दोने में। आप वहीं से चढ़ा दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दोना ले लीजिए, वहीं से चढ़ा दीजिए। थोड़ा पीछे होकर के भी कर सकते हैं। हाँ, है ना आप लोगों के पास कुछ? अब उल्टे हाथ में रखिए, उसमें अक्षत है ना, ये अक्षत रख लीजिएगा। लीजिए, ये लीजिए, आप लीजिए, उल्टे हाथ में रख लीजिए। सीधे हाथ से आप अपने घर के कुल देवता का पूजन करने जा रहे हैं। तो मैं जो है पूजयामी बोलूंगा, तो आप लोग भी पूजयामी बोल करके चढ़ाइएगा, कोई बात नहीं। ओम श्री लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः पूजयामि। ओम उमा महेश्वराभ्याम नमः पूजयामि। ओम वाणी हिरण्यगर्भाभ्याम नमः पूजयामि। ओम सची पुरंदराभ्याम नमः पूजयामि। ओम माता पिता चरण कमलेभ्यो नमः पूजयामि। ओम इष्ट देवताभ्यो नमः पूजयामि। ओम कुल देवताभ्यो नमः पूजयामि। ओम ग्राम देवताभ्यो नमः पूजयामि। ओम स्थान देवताभ्यो नमः पूजयामि। ओम वास्तु देवताभ्यो नमः पूजयामि। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः पूजयामि। ओम सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः पूजयामि। ओम सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः
पूजयामि। ओम सदा शिव अर्पणमस्तु। सारा चढ़ा दीजिए। ओम हरि ओम महा। इसमें कुछ दक्षिणा रखिए, कुछ दक्षिणा रखिए, पुष्प रखेंगे, अक्षत रखेंगे और कुछ जो है दक्षिणा रखेंगे। जी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मुझे बहुत अच्छा आपने व्यवस्था करके रखा है, बहुत अच्छा। हाँ बहुत बढ़िया। अब आप हाथ लगा लीजिए ऐसे, आप सब लोग हाथ लगा लो, आप भी हाथ लगा लो मनोज जी। हाँ सब जने हाथ लगाए रहो, बस थोड़ी देर तक हाथ लगाए रहे, 1-2 मिनट में हाथ लगाए रहे। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। जो बस बोले हरिओम हरिओम श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु नमः परमात्मने श्री पुराण पुरुषोत्तमाय द्वितीय प्रारधे श्री श्वेत वाराह कल्पे वैवस्त मन्वन्तरे अष्टाविशतमे कलियुगे कलि प्रथम चरणे जम्मूद्वीपे भारत खंडे आर्यावर्तांक देशे श्री महाविष्णु प्रजापति क्षेत्रे हरि ओम दिल्ली प्रदेशे पीतमपुरा क्षेत्रे जीपी ब्लॉक मध्ये मकान नंबर कितना है? अमुक कायने सम्मत 2081 हरि ओम विक्रम नाम सम्मत श्री सम्मत 2081 काल युक्त नाम संवत्सरे चैत्र मासे शुभे शुक्ल पक्षे नवम्याम तिथौ अमुक वाशरायाम बुधवाशरायाम। अपने गोत्र का उच्चारण करिए। अमुक गोत्रोत उत्पन्नो हम। अपना अपना नाम ले लीजिए, परिवार में सभी सदस्यों का नाम लीजिए। हरि ओम अमुक अमुक नामो हम। हरि ओम अमुक गोत्रोत उत्पन्नो हम। हरि ओम। मेरे साथ जो मैं बोलूंगा वो आप सबको बोलना है। बोलिए अहम सपरिवारस्य आयु आरोग्य ऐश्वर्यादि वृद्धि हेतवे स्थिर लक्ष्मी कीर्ति लाभ प्राप्ति हेतवे अप्राप्त लक्ष्मी प्राप्ति हेतवे चिरकाल लक्ष्मी सरक्ष अर्थ हेतवे मम कायिक वाचिक मानसिक सकल पाप निवृत्ति पूर्वक हेतवे मम आदि दैविक आदि भौतिक आध्यात्मिक त्रिविधिताप शमनार्थम सकल पाप क्षय पूर्वक हेतवे श्री नवरात्र विधि पूजन श्री नव दुर्गा प्रसन्नोस्तु माता महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती प्रसन्नोस्तु श्री गणपति पूजन नवग्रह पूजन कलश पूजन षोडश मातृका पंच लोकपाल 10 दिग्पाल वास्तु देवता इष्ट देवता कुल देवता पूजन पितृ पूजन हवन संकल्प अहम करिष्ये सदा शिवार्पणमस्तु। यहाँ पे रख दीजिए। अब ये संकल्प का भाव है, आपने अपना नाम और गोत्र बोल करके अपनी कामना भगवान से निवेदित की है कि हे प्रभु मेरी ये कामना है, आप इस कामना को जैसे आपको अच्छा लगे आप पूर्ण कीजिए और हमें आप आशीर्वाद दीजिए कि हम आपका पूजन कर सकें। समझ गए? ये भाव है। तो संकल्प किया। अब अगन्यास कीजिए। मैं आपको पूजन करने के साथ साथ उसका महत्व भी बता रहा हूँ, जिससे कि आपको उसका जो है आनंद आए, आपको उसका महत्व पता चले। अब आप अगन्यास करने जा रहे हैं। ओम क्लांग अंगुष्टकाभ्याम नमः। जो मैं कर रहा हूँ वही कीजिएगा। ओम क्लांग अंगुष्टकाभ्याम नमः। ओम क्लीं तर्जनीभ्याम नमः। ओम क्लुंग मध्यभाम नमः। ओम क्लीं अनामिकाभ्याम नमः। ओम क्लो कनिष्ठकाभ्याम नमः। ओम क्लं करतलकर पृष्ठाभ्याम नमः। ओम क्लां हृदयाय नमः। ओम क्लीं शीर्षे स्वाहा। ओम क्लुं शिखाय वौषठ। ओम क्लुं कवचाय हुम्मः। ओम क्ल नेतत्रयाय वौषठ। ओम क्लस्त्राय फट।
ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। बोलिए श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। इसको अगन्यास कहते हैं। जब भी हम कोई पाठ पूजन करते हैं तो ये इसको करने से भगवान हमारे शरीर को रोग से मुक्त करते हैं, आदि व्याधि से मुक्त करते हैं। आज के समय में हर दूसरा व्यक्ति किसी न किसी रोग से ग्रस्त है। कोई मोटापे से, कोई घुटनों के दर्द से, कोई कमर के दर्द से, कोई सिर के दर्द से, हर एक को कोई ना कोई परेशानी है। तो इसको करने से भगवान आपके रोगों को खत्म कर देते हैं और आपका सारा अंग बलिष्ठ होता है। हमारे वेदों में कहा गया है, पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में माया, तीजा सुख संतान आज्ञाकारी, चौथा सुख स्वदेश में वासा। तो पहला सुख क्या है? हम स्वस्थ रहें, हम हेल्दी रहें। तो भगवान ने पूजन की विधि में भी ये क्रम करवाया। क्या करवाया है कि कहते हैं पहले अपने आप को ठीक करो, फिर मेरी पूजन करना। आप व्रत करके रो रहे हो, आत्मा कलप रही है, तो भगवान उस पूजा को स्वीकार नहीं करते। जय माता की। समझ गए? और आप प्रसन्न मन से आप पूजन कर रहे हो, भगवान आपका पूजन स्वीकार करते हैं। जैसे कि आप करवा चौथ का व्रत रखते हैं अपने पति की लंबी आयु के लिए, बच्चों की सुख समृद्धि के लिए। आप भूखे प्यासे हैं और आप पति आपका भोजन कर रहा है, आपकी आत्मा कलप रही है और आप उसको पीठ पीछे क्या कह रहे हो? देखो मैं तुम्हारे लिए व्रत की हूँ और तुम वहाँ पूरी छान रहे हो। तो अब ये बात बताओ, क्यों कर रहे हो? पति के आयु के लिए कर रहे हो ना। अब आपको पता है कि आपके किन व्यवहार के द्वारा आपके पति को सुख मिलता है, किन व्यवहार के कारण आपके पति को दुख मिलता है। तो ऐसा क्यों ना करो कि ऐसा व्यवहार करो जिससे आपके पति को सुख मिले। वही तो पूजा है, पूजा है वही। ऐसे ही माता पिता का कर्तव्य है, माता पिता का है। अब जो हम लोग फादर्स डे मनाते हैं, मदर्स डे मनाते हैं, वो मनाते हैं, ग्रैंड फादर्स डे मनाते हैं। क्यों? हम रोज पिता का सम्मान नहीं कर सकते, रोज क्या माँ का सम्मान नहीं कर सकते। हम रोज हमें सम्मान, रोज हमें फादर्स डे मनाना चाहिए, रोज हमें मदर्स डे मनाना चाहिए, रोज हमें ग्रैंड फादर्स डे, ग्रैंड मदर्स डे मनाना चाहिए। जरूरी नहीं कि एक दिन मनाओ, रोजाना मनाओ। परिवार में ऐसा करो, सबकी इज्जत पहले करना सीखो। ज्ञान तो बाद में हो जाएगा, धर्म कर्म तो बाद में हो जाएगा। सबसे पहले परिवार में एक दूसरे की इज्जत करना सीखो, एक दूसरे को सम्मान करना सीखो, एक दूसरे के प्रति मन से जुड़े रहो, दिमाग से मत जुड़ो। जिस भी परिवार में लोग दिमाग से जुड़ते हैं ना, वो परिवार बिखर जाता है। और जिस परिवार में लोग यहाँ से जुड़ते हैं ना, भाई के प्रति भाई का क्या कर्तव्य है, माता पिता के प्रति बच्चों का क्या कर्तव्य है, बच्चों का माता पिता के प्रति क्या कर्तव्य है ना, भाई बहन का क्या कर्तव्य है, पति पत्नी का क्या कर्तव्य है। सुनिए, मेरा कहने का अर्थ आप समझ जाइए जो मैं कहना चाहता हूँ। मेरा कहने का अर्थ ये है कि व्रत पाठ पूजा करो, लेकिन उससे पहले सामने वाले का सम्मान करना सीखो। वही सबसे बड़ी व्रत पूजा है, वही सबसे बड़ा धर्म है। आप मेरा पैर कभी मत छुआ करो, मुझे प्रणाम भी मत करो, पर मेरे को यहाँ से मेरी इज्जत थोड़ी सी करो, ज्यादा नहीं कह रहा, इतनी सी करो, थोड़ी सी करो। आप मेरा पैर छुओ, पीछे मेरे को झापड़ मार दो, मेरा खून कर दो, तो आपका पैर न छूना बेकार है। मैं आपको कभी प्रणाम ना करूं, हाथ ना जोड़ूं, आपके पैर ना पड़ूं, ठीक है, लेकिन मैं आपकी यहाँ से इज्जत करूं। तो आदमी की इज्जत यहाँ से करना सीखो, और किसी को मानना है तो यहाँ से मानो जाकर के। वो आपका प्यार, वही भगवान की सच्ची सेवा। समझ गए? ये इसीलिए किया जाता है, आपको भगवान बलिष्ठ रखे आपको। और आपको पता है, जब मैंने पूजन प्रारंभ किया, आपको मैंने हाथ धुलवाया, आपको मैंने कहा जल पी लो। कई लोग कहते हैं पंडित जी मेरा व्रत है, हम कैसे जल पी सकते हैं। कई लोग कहते हैं हमारा ये अनुष्ठान चल रहा है। जल पीने में कोई दोष नहीं, क्योंकि ये भगवान का दिया हुआ जल है। दूसरी बात, जल पीने का अर्थ है कि आपकी आत्मा संतुष्ट हो। आपको भूख लग रही हो, प्यास लग रही हो, कोई रोग से परेशान हो, तो आप बार बार कल्पे। तो भगवान कहते हैं पहले अपना कल्याण कर, फिर मेरा कल्याण कर। मेरा कल्याण करने की तुझे आवश्यकता नहीं है, तुझे आवश्यकता है अपना कल्याण करने की। तो अपने आप को देख, अपने आप को सक्षम कर, अपने आप को बलिष्ठ कर, अपने आप को धनवान बना, अपने आप को विद्यावान बना, तब मैं तेरे को
तेरी पूजा ग्रहण करूंगा। तो एक लाइन में बोलूं, आत्मा सो परमात्मा। आपकी आत्मा संतुष्ट है, खुश है, तो परमात्मा भी आपसे खुश है। और अगर आपकी आत्मा कलप रही है, असंतुष्ट है, तो परमात्मा भी आपसे खुश नहीं करे। अब आइए हम लोग पूजन प्रारंभ करते हैं। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री कृष्ण बलदेव की जय। अब आपको पूजन करना है, 3 बार आपको जल का छींटा करना है यहाँ देवताओं के समक्ष ऐसे करके, ठीक है। ऊपर तो पूजन हो ही चुका है, कर चुके हैं ना सुबह। ओम हरि ओम महा 3 बार यहाँ पे जल का छींटा करके, और आप पहले कीजिए फिर मैं बताऊंगा, फूल से कीजिएगा। आप लोग हाथ लगा सकते हैं ऐसे, ठीक है, या आप लोग हाथ जोड़ लीजिए। आप सब लोग हाथ जोड़ के सम्मिलित रहें, आप हाथ लगा लीजिए ऐसे, बस 3 बार जल का छींटा करें। इसमें जल पहले निचोड़ दे जल, बस अब 3 बार छींटा करें। ओम पाद्यम अर्घ्यम आचमनीय स्नानम समर्पयामि, फिर एक बार करें डुबो करके। ओम पाद्यम अर्घ्यम आचमनीय स्नानम समर्पयामि, फिर एक बार करें। ओम पाद्यम अर्घ्यम आचमनीय स्नानम समर्पयामि, अब उसमें रख दे उसी में। अब चम्मच से 2 बार जल इसमें गिराएं। अब 3 बार ये जो आपने जल का छींटा किया है, गिराइए, मैं बता रहा हूँ आपको। पहले वाले जल के छींटे से आपने भगवान का पैर उठाया है, दूसरे वाले जल के छींटे से आपने भगवान को जल पिलाया है, तीसरे वाले जल के छींटे से आपने भगवान को स्नान कराया है, ठीक है। डाल दीजिए उसमें। ओम पाद्यमर्दमाचमनीय स्नानम समर्पयामि, बस पंचामृत दे दीजिए, आपके पास में है पंचामृत, दे दीजिए। ओम लाइए, दे दीजिए, पूरा पतीला ही उठा दीजिए। ओम हरि ओम मां ओम सहस्त्र श्री रेखा पुरुखा सहस्राक्षा सहस्रपात सबो मिगुं सर्वा तस्पृत्वा त्रिदशांगुलम महा हरि ओम महा। कोई बात नहीं, हाँ कोई बात नहीं, गिर जाएंगे। हरि ओम महा, थोड़ा सा ये लीजिए, हाथ धो लीजिए। ओम हस्त प्रक्षालनम गोविंदाय नमो नमः महा। अब भगवान को ये चारों तरफ ऐसे दिखा करके इसमें दूसरे कटोरी में डाल दीजिए। ओम पयोदधिकृतं च मधुरो च सक्रार्पितं पंचामृतं मया देवी अस्थापित कुरुतस्तवः हरि ओम मां पंचामृत स्नानं समर्पयामि। ओम पयोदधिकृतं च मधुरो च सक्रार्पितं महा। अब जल का छींटा करिए। ये आपने भगवान को पंचामृत से स्नान कराया है। जैसे हम लोग साबुन से नहाते हैं, शैम्पू से नहाते हैं, भगवान नहाते हैं दूध से, दही से, घी से, शहद से, गंगा जल से। तो ये भगवान का आपने साबुन और शैम्पू अर्पित किया, समझ गए। अब आपने गंगा जल का छींटा किया है, अब इसमें 2 बार जल गिरा दीजिएगा। ओम हरि ओम महा ओम शुद्धोदक स्नानम समर्पयामि। आप लोगों को मैं बोर तो नहीं कर रहा हूँ, बड़ी विधि विधान से, हाँ बहुत अच्छा। कहीं आप लोग सोच रहे हो कि पंडित जी ज्यादा वो जी, ये लो पहले इसके हाथ लगवाओ बच्चे के। लो बेटा, भगवान को पहले वस्त्र पहनाओ। ओम सर्वभूषादिके सम्मे लोक लज्जा निवारणे मयोपादिते तुभ्यम, आप हाथ लगाइए, मयो इनको लगाने दीजिए। मयोपादिते तुभ्यम मापसी प्रतिग्रहणामि। हरि ओम वस्त्रम उपवस्त्रम समर्पयामि। हरि ओम महा ओम सर्वभूषादिके सम्मे लोक लज्जा निवारणे मयोपादिते तुभ्यम मापसी प्रतिग्रहणामि। हरि ओम वस्त्रम उपवस्त्रम समर्पयामि। हरि ओम सर्वभूषादिके सम्मे लोक लज्जा निवारणे मयोपादिते, बेटा हाथ लगाओ, मयोपादिते तुभ्यम आपसी प्रतिग्रहणामि। हरि ओम वस्त्रम उपवस्त्रम समर्पयामि। हरि ओम सर्वभूषादिके सम्मे लोक लज्जा निवारणे मयोपादिते तुभ्यम आपसी प्रतिग्रहणामि। हरि ओम वस्त्रम उपवस्त्रम समर्पयामि। ओम सर्वभूषादिके सम्मे लोक लज्जा निवारणे मयोपादिते तुभ्यम वापसी प्रतिग्रहणामि। ये जो आपने 2 धागा चढ़ाया है, एक धागा भगवान की धोती है और एक धागा भगवान का कुर्ता है, समझ गए। अब जैसे हम लोग पैंट शर्ट पहनते हैं, हमारे ईश्वर इतने दयालु हैं, इतने कृपालु हैं, 2 धागे में प्रसन्न हो जाते हैं। ये कहते हैं हमें तुम्हारा भाव चाहिए, हमें तुम्हारा यश नहीं चाहिए, तुम्हारा कुछ नहीं चाहिए, हमें तुम्हारा भाव चाहिए। तो भगवान को भाव, जनेऊ हाथ लगाओ, लो इससे भी हाथ लगवाओ, बेटा हाथ लगाओ, जय माता दी, ये लो
ओम सर्वभूषादिके सम्ये लोकलज्जा निवारणे मयोपादिते तुभ्यं आपसी प्रतिगृह्णामि हरि ओम मः। ओम यज्ञोपवीतं समर्पयामि हरि ओम मः। क्या हो गया? कोई बात नहीं, बाहर घुमा लो अगर दिक्कत है थोड़ा सा तो। ले हाथ, बस आप हाथ लगा लो, बस बस बस। ओम यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं मः प्रजाप्रतेयं सहजं पुरस्तात् आयुष्यमग्नं प्रतिमुञ्च सुब्रह्मः। एक जने हाथ लगा लो बस। आयुष्यमग्नं प्रतिमुञ्च सुब्रह्मः यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजः हरि ओम मः। यज्ञोपवीतं समर्पयामि हरि ओम मः। ये भगवान को हम जनेऊ चढ़ा रहे हैं। जैसे आपने देखा होगा हनुमान जी ने जनेऊ पहना हुआ है, श्री राम भगवान ने जनेऊ पहना हुआ है, समझ गए? और भगवान कृष्ण ने जनेऊ धारण कर रखा है। तो वैसे ही हम भगवान को जनेऊ अर्पित कर रहे हैं। देवताओं को जनेऊ चढ़ता है, देवियों को जनेऊ नहीं चढ़ता, देवताओं को जनेऊ चढ़ता है। हाथ लगा लो बस, एक जने हाथ लगा लो बस, हो गया। ओम सर्वभूषादिके सम्ये लोकलज्जा निवारणे मयोपादिते तुभ्यं वापसी प्रतिगृह्णामि हरि ओम मा। वस्त्रमुपवस्त्रं समर्पयामि। अब जो है जल का छींटा कर दीजिए थोड़ा सा। जनेऊ जब चढ़ाते हैं तो जनेऊ में तेज होता है, तो वो तेज जो है सहन करने के लिए देवताओं को जल चढ़ाया जाता है, जिससे कि वो तेज जो है थोड़ा सा ठंडा रहे। हरि ओम मा जलम समर्पयामि। आप आगे बैठे हैं, आप जो है तिलक लगाएं भगवान को, इस उंगली से लगाएंगे, इस उंगली से। हाँ, पहले श्री सत्यनारायण भगवान को लगाएं, फिर उसके बाद में श्री लड्डू गोपाल जी को लगाएं, फिर खाटू श्याम जी को लगाएं, फिर जगन माता महामाया माँ शेरा वाली को लगाएं, फिर उसके बाद में कलश पे लगाएं, फिर उसके बाद में ये श्री लड्डू गोपाल जी को लगाएं, हाँ, फिर श्री साईं बाबा महाराज को लगाएं, जिन्होंने आपके ऊपर कृपा किया है, जिन्होंने आपको अपना प्रत्यक्ष जो है दर्शन दिया है। जी मैं लगा देता हूँ, कोई नहीं। अब थोड़ा थोड़ा अक्षत लगाएं जहाँ जहाँ आपने भगवान को तिलक लगाया। ओम हरि ओम महा। श्रीखंडम चंदनम दिव्यम गंधाढ्य सुमनोहरम महा विलेपनम सुरश्रेष्ठम महा चंदनम प्रतिगृह्णामि चंदनम समर्पयामि। अक्षत चढ़ा दिए, अक्षतम समर्पयामि। रख दीजिए। अब पुष्प अर्पित करें भगवान को। उल्टे हाथ में पुष्प रख लें, थोड़ा थोड़ा पुष्प सभी देवताओं को चढ़ाएं जहाँ जहाँ मैं चढ़ाऊंगा। इदं विष्णुं चक्रमे त्रेधा निदधे पदं महा समूढस्य पाग्भुं सुरेश्वाहा पुष्पं समर्पयामि हरि ओम महा। ओम इदं विष्णुं चक्रमे त्रेधा निदधे पदं महा समूढस्य पाग्भुं सुरेश्वाहा पुष्पं समर्पयामि। माला पे जो है ऐसा कीजिए, आप लोग खाली पे ऐसे हाथ लगा लो, जिसके भी हाथ लगवाओ, बस ले लो। ओम माल्यादीनि सुगंधीनि मालत्यादीनि वै प्रभो मया नितानि पुष्पाणि गृहाण परमेश्वरः। श्री सत्यनारायण भगवान को माला अर्पित करें। ओम माल्यादीनि सुगंधीनि, ऐसे करें। ओम माल्यादीनि सुगंधीनि मालत्यादीनि वै प्रभो मया नितानि पुष्पाणि गृहाण परमेश्वरः। हाथ बताइए। ओम इदं विष्णुं चक्रमे त्रेधा निदधे पदं महा समूढस्य पाग्भुं सुरेश्वाहा। हाथ लगाइए, आप भी हाथ लगा लो। ओम माल्यादीनि सुगंधीनि मालत्यादीनि वै प्रभो मया नितानि पुष्पाणि गृहाण परमेश्वरः पुष्पमालां समर्पयामि। आप पहना दो लड्डू गोपाल जी को घर वाले। ओम हरि ओम महा। इदं विष्णुं चक्रमे त्रेधा निदधे पदं महा तेषां। ये कुल देवी माता को चढ़ाना है। ओम या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थितः नमस्तस्यै 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 नमो नमः हरि ओम महा। पुष्पमालां समर्पयामि। ऐसे दीप दिखाइए। ओम चंद्रमा मनसो जाता चक्षु सूर्यो अजायतः श्रोत्राभ्रायुष्य प्राणस्य मुखादग्निरजायतः। हाथ
ओम हस्त प्रक्षालनम गोविंदाय नमो नमः। ओम हस्त प्रक्षालनम गोविंदाय नमो नमः। ओम नाभ्या आसी निवेद्यम निवेदयामि महा। ओम हरि ओम महा। ओम तुदियम वस्तु गोविंदम महा। आप रख दो भगवान के सामने ऐसे रख दीजिए लड्डू को, बस। निवेद्यम निवेदयामि महा। जल का छींटा करें। ये आपने भगवान को मिठाई खिलाई, अब मिठाई खिला के भगवान को जल भी पिलाना है, क्योंकि मीठा खाने के बाद प्यास लगती है ना, तो वही क्रम है। जलम समर्पयामि महा। बस रख दीजिए। अब भगवान को सुगंध द्रव्य चढ़ाइए। ये सुगंध द्रव्य, इसमें इत्र लगा हुआ है, वो चढ़ाना है। ओम हरि ओम महा। ये थोड़ा थोड़ा सब भगवान के सामने रख दीजिए, ऐसे रख दीजिए पूरा रुई रख दीजिए जैसे ये इत्र है, जैसे हम लोग परफ्यूम लगाते हैं ना, ये भगवान का परफ्यूम है ये। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतातः सुगंधि द्रव्यं समर्पयामि। अब फल की थाली उठाइए। ओम फलेन फलितं सर्वत्रैलोक्यं सचराचरं महा तस्मात् फलप्रदायेन पूर्णा सन्तु मनोरथः अखंड ऋतु फलं समर्पयामि। हरि ओम महा। ओम फलेन फलितं सर्वत्रैलोक्यं सचराचरं महा तस्मात् फलप्रदायेन पूर्णा सन्तु मनोरथः अखंड ऋतु फलं समर्पयामि। दोनों हाथ लीजिए, हाथ लगा लो, ये भगवान की तरफ अर्पित कर दो। लाओ आप इधर करो, मैं एक चढ़ाता हूँ। ओम फलेन फलितं सर्वत्रैलोक्यं सचराचरं महा तस्मात् फलप्रदायेन पूर्णा सन्तु मनोरथः अखंड ऋतु फलं समर्पयामि। ओम हरि ओम। हाथ लगा लो। फलेन फलितं सर्वत्रैलोक्यं सचराचरं महा तस्मात् फलप्रदायेन पूर्णा सन्तु मनोरथः अखंड ऋतु फलं समर्पयामि। ये आप इधर की तरफ रखो, लड्डू गोपाल जी के पीछे। बस ये आपने प्रभु को फल अर्पित किया है, अब आप पान खिलाएंगे। ओम पूगी फलम महादिव्यम। जब ये चढ़ाया करें ना, हाथ लगा लिया करो। ओम पूगी फलम महादिव्यम नागवल्ली दलेवृतम मेलादि चूर्णादि संयुक्तम तांबूलम प्रतिग्रहणामि। तांबूलम पूगी फलानि समर्पयामि। चढ़ा दो आप, हाथ लगा। ओम फलेन ओम पूगी फलम महादिव्यम नागवल्ली दलेवृतम एलादि चूर्णादि संयुक्तम तांबूलम प्रतिग्रहणामि। तांबूलम पूगी फलानि समर्पयामि। हरि ओम महा। अब कुछ दक्षिणा चढ़ाइए। ओम पूजा फल समृद्धक्षय दक्षिणा च तवाग्रतः स्याप्रतत्तेन मे प्रीता पूर्णानुकुरु मनोरथान् द्रव दक्षिणानि समर्पयामि। और चढ़ा दो कलश प्रीता। ओम हरि ओम पूजा फल समृद्धक्षय दक्षिणा च त्वाग्रतः स्याप्रतत्तेन मे प्रीता पूर्णानुकुरु मनोरथान्। पुष्प आपके पास दोने में है ना, उसमें से ले लीजिए, जिसके पास ना हो आप मेरे से ले लो, ठीक है, आप ले लीजिए। और सीधे ये चढ़े हुए हैं, ठीक है, इसमें से ले लीजिए, ले लीजिए, थोड़ा थोड़ा सा लीजिएगा जी। अब जो है गणेश जी का पुनः एक बार ध्यान करें। ओम विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्रिताय नागाननाय श्रुति यज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। ओम गंगणपतये नमः पूजयामि। ओम हरि ओम मा ससंग चक्रम सकिरीट कुंडलम सफेद वस्त्रम सरसेरभक्षणम सहारवत्सलस्थल कौस्तुभश्रियम नमामि विष्णुं शीर्षं चतुर्भुजं। ओम श्री लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः पूजयामि। जहाँ मैं चढ़ाऊं वहाँ चढ़ाइए, है ना, आप लिए रहिए, इकट्ठा चढ़ा दीजिएगा।
भगवान शंकर जी का ध्यान करें। ओम नमः शंभवाय च मयो भवाय च नमः शिवाय च शिवतराय च नमः शंकराय च नमः मयस्कराय च नमः। ओम गौरी शंकराभ्याम नमः पूजयामि। माता शेरावाली का ध्यान करें। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थितः नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम श्री दुर्गा देव्यै नमः पूजयामि। भगवान सूर्य का ध्यान करें। ओम आकृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशेन मृतन्न च हिरण्यं सवतारतेन देवो याति भुवनानि पश्यनः। ओम श्री सूर्यादि नवग्रहादि देवताभ्यो नमः पूजयामि। कलश का ध्यान करें। ओम कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्र समाश्रितः मूले तस्य स्थितः ब्रह्मा मध्ये मातृणा स्मृतः कुच्छोत सागरः सर्वे सप्तदीपा वसुन्धरः ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्वणः। ओम कलश वर्णादि देवताभ्यो नमः पूजयामि। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः पूजयामि। ओम सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः पूजयामि। ओम सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः पूजयामि। सारा चढ़ा दीजिए। अब हाथ जोड़ के प्रार्थना करें। ओम सूर्या सौर्यमतीन्द्र रुंच पदवी सन मंगल मंगला सद्बुद्धिं च बुधो बुधश्च गुरता शुक्रं सुखं शंशनी राहु बाहुबलं करोतु सततं केतु कुलस्य योनते नित्यं प्रीतिकरा भवन्तु मम ते सर्वे नकुला गृहा ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरान्तकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधस्य गुरुश्च शुक्रा शनि राहु केतवा सर्वे ग्रह शान्तिकरा भवन्तु सर्वे ग्रह पुष्टिकरा भवन्तु। ओम आवाहित श्री सूर्यादि नवग्रहादि देवताभ्यो नमः। बोलिए श्री नवग्रह भगवान की जय। जयकारा शेरावाली का बोल साचे दरबार की जय। भाई मेरी सच्चियां जोता वाली माता तेरी सदा जय। जल से हाथ लगा लो, सब लोग हाथ लगाए हो। बोलिए अनया युजया श्री सूर्यादि नवग्रहादि देवता पूजनम प्रियंत काम नमम। ओम सदा शिवार्पणमस्तु। अब इसमें 3 बार जल का छींटा करें। अभी आपको मैं बताऊं, जैसे हमने प्रार्थना किया, प्रार्थना करने से हमारे से पूजन पाठ में कोई गलती हो उसको प्रभु क्षमा कर देते हैं। और ये जो जल लेकर के आपने यहाँ अर्पित किया है, इसका अर्थ ये है कि प्रभु आपने मुझे अपने आशीर्वाद से पूजन करने का सौभाग्य दिया। ये पूजन आपको समर्पित करता हूँ, आपकी जैसी इच्छा हो वैसा आप करें। ठीक है, ये चीज़ हमने समर्पित किया। अब आप घर के पितरों का पूजन करने जा रहे हैं। जो आपके घर के पितृ देवता है उनका पूजन करने जा रहे हैं। आप हाथ जोड़ लीजिए, अपने पितरों का ध्यान करें। 3 बार जल का छींटा करें इसमें। ओम पाद्यमर्ध्यमाचमनीय स्नानं समर्पयामि। 3 बार करिए। ओम पाद्यमर्ध्यमाचमनीय स्नानं समर्पयामि। ओम पाद्यमर्ध्यमाचमनीय स्नानं समर्पयामि। रख दीजिए उसे। अब जो है ये जल जो है गिरा दीजिए उसमें कटोरी में। ओम पंचामृत स्नानं समर्पयामि। फिर जो है जल का छींटा करें। शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि। हरि ओम महा। ये वस्त्र चढ़ा दीजिए। वस्त्रम उपवस्त्रम समर्पयामि। यज्ञोपवीतं समर्पयामि। हरि ओम मा यज्ञोपवीतान्ते समर्पयामि। ओम हरि ओम महा। ओम यज्ञोपवीतान्ते समर्पयामि। अब थोड़ा सा तिलक लगा दीजिए जनेऊ पे। आपके घर में कितने पितर हैं? मेरे घर में मेरी माता पिता है। देवी माता मेरी चंडी माता अच्छा। पूज्य है, मेरी कालका पूज्य है। नहीं वैसे कि घर में जैसे आपकी दादी परदादी हो गई, हाँ दादाजी हो गए। हाँ, मेरे भरोसे दादा। हाँ 3-4 है ना। हाँ। ओम यज्ञोपवीतान्ते समर्पयामि। अक्षत चढ़ा दिया। अक्षतम समर्पयामि।
पुष्पम समर्पयामि। ये व्हाइट फूल चढ़ाते हैं। हजारी तुम्हारे दादा जी, भरोसा मन में ले रहेगा। लीजिए, मन में नाम ले लीजिए। पुष्पम समर्पयामि पुष्पमालां समर्पयामि, ऐसे धूप दीप दिखाइए। धूपम दीपम दर्शयामि महा, हाथ धो लीजिए। हस्त प्रक्षालनम गोविंदाय नमो नमः, मिठाई रख लीजिए। नैवेद्यम निवेदयामि महा, फिर जल का छींटा करें। आतृप्तिकरं तोयं सुगन्ध चापि विच्छया तोयि तृप्ते जगत् तृप्ते नितृप्ते महात्मनि फलं समर्पयामि। ताम्बूलं पूगी फलानि समर्पयामि। दक्षिणाद्रव्यं महा, ओम दक्षिणाद्रव्यं समर्पयामि। हरि ओम महा। ये रख लीजिए दोने के बगल में, ये थोड़ा दोना आगे कीजिए वाला। बस। ये आपके घर के जो कुल देवता हैं और आपके घर के जो पितर, उनके नाम से दान आप निकाल रहे हैं, तो आप मन में प्रार्थना कर लें कि उनका आशीर्वाद हमें मिले और हम उनके लिए जो कर रहे हैं उससे जो है उनको जो है संतुष्टि हो, ऐसा जो है मन में भाव जल लीजिए आप। ओम हरि ओम मां श्री विष्णु 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 नमः परमात्मने। पहले अपने गोत्र का उच्चारण करें। अमुक गोत्रो तो उत्पन्नो हम महा। अगर अपने घर के बुजुर्गों का नाम जानते, उनका नाम ले लीजिए मन में। ओम देवताभ्या पितृव्यस्य महायोगिभ्य एव च नमः स्वधायै स्वाहायै नित्यमेव नमो नमः। ओम पितृदेवताभ्यो नमः पूजयामि। 3 बार ऐसे घुमाइए। ओम सदा शिव अर्पणमस्तु, यहाँ छोड़ दीजिए। हरि ओम महा, फिर जल चढ़ा दीजिए, इसमें चढ़ा दीजिए। बस ऐसे हाथ जोड़ करके प्रणाम करें और ये भी हाथ लगा ले। बब्बा को नाम भरोसा हमारे। हाँ, आप लोग भी हाथ लगा लें यहाँ पे। ये घर के पितरों के नाम का है ना। ओम सदा शिव अर्पणमस्तु। इसमें जो है ना, आप लोग अपने हिसाब से 10, 11, 21, 51 जो भी रख लो उसमें रख दीजिए, है ना, अपने बड़ों के नाम से। ठीक है, जो भी हो वो रख दीजिएगा। सबको अपने अपने हिस्से से रख, सबको, आपको भी सबको रख दीजिए। पन्नी में डाल दीजिए, पन्नी में साइड में डाल दीजिए, बस उसी में कर दीजिए। हाथ जोड़ करके एक तरफ रख दीजिए। ओम सदा शिव अर्पणमस्तु। हरि ओम महा। ओम सहस्रशीर्षः पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपादः सभूमि गुरु सर्वा तस्मित्वः त्रिदशाङ्गुलं महा। ये लीजिए, ये जल जो है माथे पे हटाइए, हाथ हटाइए। क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? भूल जाती हूँ कहीं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ओम हरि ओम महा, ये जल माथे पे लगा लो, जो चक्कर पे आप भी ऐसे लगा लो, माथे पे लगा लो। बोलिए ओम शंकराय नमः। ओम श्री विष्णवे नमः। ओम श्री विष्णवे नमः। ओम श्री विष्णवे नमः। ओम सदा शिव अर्पणमस्तु। अर्पणमस्तु।